हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 4 का टॉपिक दी स्ट्रेटजी ऑफ इनोवेशन प्रोसेस। तो इनोवेशन प्रोसेस की क्या स्ट्रेटजी होगी हम लोग वो देखेंगे। तो इसमें कंटेंट क्या है, दी स्ट्रेटजी ऑफ इनोवेशन प्रोसेस और उसका डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटजी ऑफ इनोवेशन प्रोसेस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी इन इनोवेशन प्रोसेस। तो स्ट्रेटजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस अमंग फीजिबल ऑप्शंस टू मैक्सिमाइज चांस ऑफ सक्सेस। मतलब क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या करता है, चॉइस मेक करता है जिससे कि जो चांस ऑफ सक्सेस है वो बढ़ सके। इनोवेशन इज अ की मीन्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो इनोवेशन क्या है, की फैक्टर है जिससे कि हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स से उनको अचीव कर सकते हैं। विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर डिफिकल्ट टू अचीव। मतलब बिना क्लियर स्ट्रेटेजी के हम लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी अचीव करना इज डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर एस्टेब्लिश कंपनीज फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजिंग एक्जिस्टिंग बिजनेस। और ये स्पेशली किसके लिए होता है, जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है ना, उनको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब ऑप्टिमाइज करना होता है ना तब वो डिफिकल्ट होता है। Aligning innovation strategy with business goals. Developing an innovation strategy is straightforward, but aligning it with overall business goals and operations is challenging. मतलब क्या बोल रहा है ये कि developing an innovation strategy मतलब innovation की strategy को develop करना straightforward मतलब easy है, पर उसको align करना overall business goals के साथ और operations के साथ थोड़ा challenging है, मतलब tough है। The alignment ensures that innovating support long term because success। तो क्या करता है, इनोवेशन सपोर्ट करता है लॉन्ग टाइम, इनोवेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस को। इट इज एसेंशियल टू इंश्योर हाउ इनोवेशन फिट्स इनटू द ब्रॉडर बिजनेस प्लान्स एंड कंट्रीब्यूट टू अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स। मतलब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे इनोवेशन क्या करता है, ब्रॉडर बिजनेस प्लान में फिट होता है और अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है। आगे देखते हैं इनोवेशन स्ट्रेटेजी वर्सेस इनोवेशन टैक्टिक्स। इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है देखते हैं। इनोवेशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स मैपिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, विजन, वैल्यू प्रपोजिशन एंड टारगेटेड कस्टमर मार्केट्स। तो इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है कि मैप करना ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, विजन को, वैल्यू को और जो टारगेटेड कस्टमर मार्केट है ना उसको। इट्स डिफरेंट फ्रॉम इनोवेटिव टैक्टिक्स। तो इनोवेटिव टैक्टिक्स क्या होता है वो देखते हैं। विच इंक्लूड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ लाइक आइडिया चैलेंजेस। मतलब आइडिया में क्या चैलेंजेस हो रहे हैं इसको, इस एक्टिविटी को स्पेसिफाई करता है। अ वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी सेट्स बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर इनोवेशन वर्क टू अचीव ऑप्टिमल आउटकम अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कर रहा है, इसके इनोवेशन जो स्ट्रक्चर इनोवेशन है ना वो किसके लिए काम करता है कि उनको एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो वो आउटकम में मिले, अलाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव आउटकम में मिले। यूनिफाइड विजन एंड कॉमन गोल्स। इनोवेटिव गोल्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टू अवॉइड सिलो इफेक्ट्स एंड इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इनोवेशन जो गोल्स होते हैं ना वो ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव से इंटीग्रेट किए जाते हैं और इनहेंस क्या करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट कंट्रीब्यूट टू बिजनेस प्लान इनोवेशन मस्ट ऑल्सो अलाइन विद अ ब्रॉडर बिजनेस विजन। मतलब क्या बोल रहा है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना वो बिजनेस प्लान इनोवेशन इन दोनों में कंट्रीब्यूट करती है, पर क्या अलाइन करती है कि बिजनेस विजन जो हो ना वो बड़ा हो। इनोवेटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इज़ पॉइंटलेस। मतलब एक छोटे से कारण के लिए इनोवेशन करना पॉइंटलेस होता है। इट मस्ट कंट्रीब्यूट टू बिगर प्लान। मतलब इनोवेशन जो होना चाहिए ना वो बड़े प्लान को कंट्रीब्यूट करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, व्हाट इज़ अवर विनिंग इंस्पिरेशन। इसमें पॉइंट्स है कुछ जो कि इनोवेशन स्ट्रेटजी है ना वो कवर करती है। तो क्या है, व्हाट इज़ अवर विनिंग इंस्पिरेशन। तो विनिंग इंस्पिरेशन क्या होती है, द पर्पस। इसमें पर्पस डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज़ अवर एस्पिरेशन, क्या एस्पिरेशन है, किस पर्पस के लिए हम लोग स्ट्रेटजी या इनोवेशन को तैयार कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, वेयर विल बी प्ले द राइट प्लेइंग फील्ड। मतलब कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफिक जो हमारा इनोवेशन है ना वो स्पेसिफिक किस प्लेस पे हो रहा है, जैसे कि जियोग्राफिक, प्रोडक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी पे हो रहा है, सेगमेंट पे हो रहा है या चैनल पे हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी इनोवेशन या की स्ट्रेटेजी के लिए। उसके बाद हाउ विल बी विन, मतलब हम लोग कैसे जीतेंगे। द यूनिक वे टू विन,
अब एक यूनिक पाथ निकालना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं पर कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपना यूनिक पाथ फाइंड करते हैं, जैसे कि वैल्यू प्रपोजिशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कैसे इनको वैल्यू प्रपोजिशन करना है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। उसके बाद आता है व्हाट कैपेबिलिटीज मस्ट बी इन प्लेस, मतलब क्या क्या कैपेबिलिटीज होंगी। द सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, reinforcement एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन, तो क्या क्या कन्फिग्रेशन होंगी और क्या एक्टिविटीज होंगी वो होंगी इसमें। और इसके बाद क्या होता है व्हाट मैनेजमेंट सिस्टम आर रिक्वायर्ड, द सपोर्ट सिस्टम। अब मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, तो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर टू सपोर्ट आवर चॉइसेस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और जो चॉइसेस को सपोर्ट करे वो मेजर्स होने चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।